जब तक ये हो जाए होएगा तो भाई लोगों की है क्या, अपने से क्या लेना देना, अपने से क्या करना, जो कुछ होगा दे देते हैं। वो अलग बात हो जाती है। लेकिन जिस समय ये समझ जाओगे ये संस्था हमारी है, जैसे एक परिवार के आदमी को हम आप समझते हैं, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, या भाई हो, या बंधु हो, कोई भी हो, हम ये समझते हैं कि हमारे हैं। तो जब हम कभी संस्था के पास या किसी लोगों के पास जाते हैं तो कोई बोलता हम तो बहुत गरीब आदमी हूँ, हम क्या कर सकता हूँ, हम तो अपने कैसे कैसे परिवार चला रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। अनेकों बहाने होते हैं जबकि क्षमता होते हुए भी। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी बीवी की तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल में जाए और बोले कि 20,000 रुपये खर्च है, डॉक्टर बोलता है 20,000 रुपये खर्च है, तो वहां पर कोई माइकराज ऐसा नहीं है 20,000 रुपया खर्च करने के लिए बोले कि मैं तो गरीब हूं, मैं नहीं खर्च कर सकता। इसलिए हम अपने अपने फैमिली को वापस ले जाता हूँ। बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपना समझता है, उससे इतना लगाव है। इसलिए वो कभी नहीं ये बोलेगा कि ये कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं 20,000 रुपया नहीं दे सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली को बीमार है भरे लेके जाता हूँ वापिस। ये कभी नहीं बोलेगा। उसका एक ही रीजन है कि हम आपका कहिया था उसको अपना समझते हैं। और जिस दिन किसी संस्था को हम आप अपना समझने लगेंगे, ये संस्था अपनी है, अपने लोगों के बीच में बनी है, अपने लोगों से चल रही है, अपने लोगों के लिए है, जिस दिन इस चीज को हम समझ जाएंगे और उसको मानने लगेंगे तो उस दिन हमारे लिए 10-20 हजार रुपया कोई माने ही नहीं रखेगा, कोई माने नहीं रखेगा। क्योंकि पैसा तो हम लोग अब तक करोड़ों रुपये अरबों रुपए खर्चा कर चुके होंगे, जिसकी गिनती हो, जिसका हिसाब नहीं है। रोज हम आप 200-400 रुपया, 500 रुपया, परिवार में 1000 रुपया, जैसा जिसका परिवार है खर्चा करता है। उसका कोई हिसाब नहीं कि मैं अभी तक कितना खर्चा कर डाला, और न कभी बता सकता है, न कहीं लिखित है कि भाई ये चीज है। लेकिन एक समाज के लिए अगर आप लोग कहीं खर्चा किए हैं, कहीं दिए हैं, तो लिखा जाता है और वो भविष्य तक आपका उसमें नाम रहता है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति दे डालो, लेकिन जब हम इस बीच में नहीं रहेंगे, मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना, 1 साल बाद हमारा नाम वहां कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। रहेगा? नामो निशान खत्म हो जाएगा, चाहे करोड़ों रुपए दे दो। लेकिन अगर एक समाज में आप कहीं कुछ दिए हो, आप रहो अथवा ना रहो, फिर भी आपका नाम वहां बना रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर अपने समाज के लिए या देश के लिए या किसी गरीब दुखिया के लिए या किसी अपाहिज के लिए खर्चा करना चाहिए। और उसमें क्या होता है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम क्यों दूं, लेकिन लोग सोचते हैं, एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप धर्मार्थ काम करोगे तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। कितने लोगों को देखो, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं बीमारी में, करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं बीमारी में, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, अगर आप अपने हिस्सा का कुछ भाग अगर धर्मार्थ में देते रहते हो तो आपको आपके घर में बीमारी, आपको बीमारी नहीं आएगी। ये नहीं कि कोई ऐसा रीजन, इसका रीजन है जब आप किसी को दिल से देते हो तो आपके अंदर एक खुशी आती है, उत्तेजना आती है, मनोबल आता है, और वो खुशी जो है वो आपकी बीमारी को नष्ट कर देती है। इसलिए हमको आपको चाहिए कि ये सब भी काम करते रहना चाहिए। अपने ये नहीं बोलता कर्जा दे के किसी को दो या कोई ऐसा करके दो, आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे कामों में देते रहो, आपका मनोबल भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। अब इतना बड़ा तो काम नहीं हम कर सकते कि हम अमर हो जाएं। जैसे आज का इज्जत सम्राट अशोक जयंती क्यों मनाई जा रही है? उन्होंने ऐसा काम किया है, जमाना हो गया उनको मरे, लेकिन आज भी उनको हम आप याद कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले को क्यों मना रहे हैं? सावित्री बाई फुले को क्यों मना रहे हैं? महात्मा गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? शहीद
का जगदेव, ये सब 3-4 आदमी हैं, उनका नाम क्यों ले रहे हैं? वो अमर हो गए हैं। उन्होंने ऐसा अपना जीवन में काम किया, अपने परिवार को भी देखे और समाज को भी देखे, देश को भी ये काम किए। तो ऐसे लोगों को अमर होंगे। हम आप में भी अमरत्व पा सकते हैं, लेकिन वैसा हमको आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है, अमरत्व नहीं है तो कुछ लोगों के बीच में ही नाम रहे, उतना तो काम करें। तो मैं अभी इसके बाद मैं चाहूँगा हमारे इस संस्था के एक पदाधिकारी हैं